स्क्यूनेस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। इनका हम आपस में कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है, और साथ साथ सिमेट्री को भी देखेंगे, ठीक है। सिमेट्री के लिए हमारी कौन सी शेप होती है, इस तरह की शेप। ये आप देखें कि ये एक शेप है हमारे पास, ठीक है। ये जो साइड्स हैं, ये जो एंड्स हैं, इनको हम कहते हैं टेल, ठीक है। और ये जो टॉप है इसको हम कहते हैं हम्प, ठीक है, HUMP, हम्प। तो यहाँ पर आप देखें ये इस तरह से बनेगा। पॉजिटिवली स्क्यूड की शेप इस तरह से बनती है, ठीक है, और नेगेटिवली स्क्यूड की शेप इस तरह से बनती है। ये दोनों नॉन सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है। इसमें आप देखें कि आपकी जो मीन की वैल्यू होती है, आपको पता है कि हमारी जो मीन की वैल्यू होती है वो हमारे डाटा के सेंटर में लाई करती है, ठीक है, क्योंकि वो डाटा का एवरेज होती है, डाटा के बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी जहाँ पर वो डाटा को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो सेंटर में लाई कर रही है, यहाँ पर मीन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। मीडियन जो है वो हमें पता है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देखें इस लाइन के ही जरिए आपका डाटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इधर भी उतना ही आ रहा है, इधर भी उतना ही आ रहा है। तो मीडियन भी हमारा यहीं पर लाई कर है। उसके बाद मॉड देखें, मॉड हमारी कौन सी वैल्यू होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। और सॉरी, मोस्ट रिपीटेड वही मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये इस तरफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ हमारा डाटा है, हमारी वैल्यू है डाटा की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे ज़्यादा किस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, उसकी मार्किंग हुई हुई है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है इस जगह पर, ठीक है। तो ये जो डाटा की वैल्यू है वो भी यहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हमारा मॉड भी यहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मीडियन भी यहीं, मॉड मतलब हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर आ रही है, ठीक है। मीडियन जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जो वैल्यू, वो भी यहीं पर आ रही है। मीन जो डाटा को मतलब एवरेज आ रहा है डाटा का, जो बैलेंस कर रही है डाटा को, सेंटर में डाटा के आ रही है, वो भी मीन भी यहीं पर आ रहा है। तो सिमेट्रिकल वैल्यू में मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों सेम वैल्यूज होती हैं। जब आपकी सिमेट्रिकल शेप हो उसमें आपका मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों सेम शेप्स होती हैं, ठीक है, सॉरी सेम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखें मीन हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। मीन हमने कहा था डाटा के सेंटर में लाई कर रहा होता है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा है, तो इसको आप डाटा का सेंटर देखें तो यहाँ आ रहा है, तो मीन हमारा यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। जो एवरेज आ रहा है डाटा का वो यहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद मीडियन जो होता है वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप देखें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई आ रही है, यहाँ पर थोड़ी कम आ रही है, तो वो डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मीन थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और मॉड जो है हमने कहा था मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई ऑब्जर्वेशन आ रही है, यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मॉड हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा मॉड आ गया, यहाँ पर हमारा मीन आ रहा है, और सॉरी मीडियन आ रहा है, और यहाँ पर हमारा मीन आ रहा है, ठीक है। तो आप देखें हमें पता है हमारा डाटा इस तरह से मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये लोअर, यहाँ से लोएस्ट टू हाईएस्ट जा रहा होता है। तो आप देखें कि मीन की वैल्यू ज़्यादा है, फिर मीडियन की उससे कम है, फिर मॉड की उससे कम है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इस तरह से है, ठीक है। ऐसे जिस तरह आपका डाटा की वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिड पॉइंट्स है, तो 1 2 3 इस तरह से चल रहे होते हैं ना। तो मीन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी आ रही है, मीडियन की मीन से छोटी है, और मॉड की मीडियन से भी छोटी है, ठीक है। मतलब मीन की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन मॉड, मीन इज ग्रेटर देन मॉड, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज इस तरह से मूव करेंगी। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो मीन इज ग्रेटर देन मॉड, ठीक है। और जितना ज़्यादा मॉड जो मीन जो है वो ग्रेटर होता जाएगा, उतना ज़्यादा मॉड, जितना ज़्यादा मीन जो है वो मॉड से ग्रेटर होता जाएगा, डाटा उतना ज़्यादा पॉजिटिवली स्क्यूड होता जाएगा, ठीक है। मीन जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा मॉड से, मतलब जितना ज़्यादा उससे बड़ा होता जाएगा, डाटा उस हद तक ज़्यादा स्क्यूड होता जाएगा, ठीक हो गया। ये आ रहा है हमारा यहाँ पर पॉजिटिवली स्क्यूड में। सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर मीन जो है वो बड़ा है मॉड से, ठीक है। मीडियन मॉड से बड़ा है, मीन मीडियन और मॉड दोनों से बड़ा आ रहा है, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है। अगर हम देखें नेगेटिवली स्क्यूड की शेप, नेगेटिवली स्क्यूड की शेप कुछ इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पर मीन यहाँ पर लाई कर है, ठीक है, जो डाटा के सेंटर में आएगा, डाटा यहाँ से यहाँ तक है,
ठीक है, 1 to 10 तक है तो मीन हमारा यहाँ पर 5 पे आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी मतलब वो डाटा को एवरेज ले रहा होगा, एवरेज पे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम वो देखें मीडियन देखें तो मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आके वो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट तो फिर छोटा हो जाएगा ना, और ये ज़्यादा बड़ा है, डाटा ज़्यादा यहाँ पर, तो इस लिहाज से मीडियन थोड़ा यहाँ आएगा जो कि बैलेंस हो, मतलब इस तरफ भी उतना ही पार्ट हो, इस तरफ भी उतना ही हो, तो ये मीडियन यहाँ पर आ रहा है। और मॉड हमने कहा है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी इस तरफ, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर आ रही है, ठीक है, इस वैल्यू पे, तो ये वाली वैल्यू हमारी मॉड की वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू हमारी मीडियन की वैल्यू आई, और ये वाली वैल्यू हमारी मीन की वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा डाटा इसी तरह से इस तरफ को मूव कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप देखें कि मीन की वैल्यू पहले आई है, मॉड की पहले आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो मीन की वैल्यू क्या है, मॉड से छोटी है। ठीक है, मॉड बाद में आया, मॉड की वैल्यू बड़ी है और मीन की छोटी है। ठीक है, मॉड इज ग्रेटर देन मीन। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड में मॉड इज ग्रेटर देन मीन, और जितना ज़्यादा मॉड जो है वो बड़ा होता जाएगा मीन से, उतनी ज़्यादा डाटा जो है उतना ज़्यादा नेगेटिवली स्क्यूड होता जाएगा। ठीक है, अगर मॉड दूर जाता जाएगा, ठीक है, तो डाटा उतना ज़्यादा नेगेटिवली स्क्यूड होता जाएगा, मतलब उसकी शेप उतनी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, तो अगर वो नहीं है वो उसका सॉरी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए इसमें नेगेटिवली स्क्यूड में। अब इसमें क्या थी, बराबर आ रहे हैं, इसमें ये मीन बड़ा है मॉड से और इसमें मॉड बड़ा है मीन से। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड कंपैरिजन क्या है, हम्प एंड टेल आर इक्वली एक्सटेंडेड एट बोथ एंड। ठीक है, ये हम मैंने आपको बताया था, ये हम्प है और ये टेल है। ठीक है, इसमें आप देखें कि हम्प एंड टेल आर इक्वली एक्सटेंडेड एट बोथ साइड्स, मतलब दोनों एंड्स में आपको हम्प और टेल जो है वो बराबर मिल रहा है। ठीक है, हम्प इधर भी इतना है, उधर भी इतना है, टेल इधर भी इतनी है और इधर भी इतनी ही है। ठीक है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखें, टेल इज एक्सटेंडेड टुवर्ड राइट एंड हम्प इज क्लस्टर्ड एट लेफ्ट एंड। टेल ये आ रही है हमारे पास, तो ज़्यादा टेल जो है, जो लोअर पोर्शन ऑफ टेल आ जाता है, तो टेल जो है वो ज़्यादा क्या है, राइट एंड पे आ गई है, और हम्प जो है वो ज़्यादा कहाँ इकट्ठा हो गया है, लेफ्ट एंड पे। ठीक है, टेल एट राइट एंड, ये टेल है एट राइट एंड आ रही है ये सारी, और हम्प हमारे पास ये जो हम्प है हमारा ये कहाँ आ गया, लेफ्ट एंड पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर बराबर था, यहाँ नहीं, और यहाँ पर क्या हुआ है कि टेल हमारी कहाँ पर आ गई है, लेफ्ट एंड पे आ गई है, और हम सारा कहाँ चला गया है, राइट एंड पे चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसमें, हम टेल इज एक्सटेंडेड टुवर्ड लेफ्ट एंड हम्प इज क्लस्टर्ड एट राइट एंड। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड।